हेलो स्टूडेंट्स, क्यूसी हिंदी क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मैं जेपी सर। आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जो कि न केवल सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बल्कि बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले 10वीं के और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी यह टॉपिक काफ़ी लाभान्वित करने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है पद परिचय। आई थिंक इस वीडियो में मैं आप सभी को समझाऊंगा कि पद परिचय क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विद्यार्थियों, पद परिचय स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि इसके नाम में दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है पद और दूसरा है परिचय। इन दोनों शब्दों को यहाँ पिरोया गया है, यानी जोड़ा गया है। इन दोनों शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले हम पद परिचय स्टार्ट करने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि ये पद है तो ये पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं। उसके बाद हम दूसरा जो शब्द है परिचय यानी इंट्रोडक्शन, इसके बाद दोनों को मिलाकर यह जानेंगे कि पद परिचय होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पद क्या है, उसके बाद जानेंगे परिचय क्या होता है, फिर दोनों को जोड़कर यह जानेंगे कि पद परिचय क्या होता है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक को जो हमने स्टार्ट किया है, जो इस टॉपिक को मैंने उठाया है, इस टॉपिक में हमें किन किन मूल बिंदुओं पर विशेषकर ध्यान रखना है, विशेषकर किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे मूल बिंदु लिखे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका नींव मजबूत होना चाहिए, है ना। यानी हमें दुश्मन से लड़ना है तो हमारे पास हथियार होना अति आवश्यक है। ठीक उसी तरह अगर हम इस टॉपिक को अगर पढ़ा रहे हैं तो इस टॉपिक से हमें ये चीज़ सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस टॉपिक से हमें किन किन मूल बिंदुओं पर विशेषकर ध्यान देना है, अर्थात हमें किन किन मूल बिंदुओं को पढ़ना है। तो देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पर, पहला जो मूल बिंदु जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पद क्या होता है। हमारे जहन में, हमारे मानस पटल पर पहला प्रश्न उठकर ये आता है कि पद क्या होता है। इसके बाद दूसरा जो मूल बिंदु है वो है पद परिचय क्या होता है। ठीक है, और ये पद परिचय होता है तो ये कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात इसके कितने भेद होते हैं, किन किन भेदों के आधार पर हम पद परिचय को समझेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण मूल बिंदु है जो हम एक एक मूल बिंदु को उठाएंगे, एक एक मूल बिंदु के बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए, जो पहला मूल बिंदु है पद क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरफ पहला मूल बिंदु है पद क्या होता है। तो पद को समझने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे, अर्थात हम यह जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं, यानी शब्द किसे कहते हैं। तो मैं ऑलरेडी शब्द के बारे में एक वीडियो भेज चुका हूं, आप लोग पिछले वीडियो में जाकर उसको समझ सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए मैं फिर से यहाँ पे बता दूं कि पद क्या होता है। इसे जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि शब्द क्या होता है, अर्थात शब्द किसे कहते हैं। तो मैं शब्द के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि जब कोई वर्ण, है ना, एक से अधिक वर्ण, जब कोई वर्ण, है ना, वह वर्ण जब
एक से अधिक यानी यह जानेंगे कि शब्द क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। यानी सीधा सीधा आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वर्णों से ही शब्द का निर्माण होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ वर्ण ले लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक वर्ण मैंने लिख दिया क, एक वर्ण लिख दिया मैंने म, एक वर्ण लिख दिया मैंने ल। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अलग अलग वर्ण हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन वर्णों को एक सार्थक रूप में, एक सार्थक समूह में लिख देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, पिरो देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया क म ल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कमल, यानी तीनों वर्णों को जोड़कर मैंने एक सार्थक शब्द तैयार किया है। इसी तरह एक और शब्द कलम। अभी तक यहाँ पे वर्ण अलग अलग थे, लेकिन इन वर्णों को मैंने सार्थक समूह के रूप में जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया। देख सकते हैं कमल, इन्हीं वर्णों से एक नया सार्थक शब्द बन गया कमल, और एक शब्द बन गया कलम। यानी इन वर्णों से दो शब्द, नए शब्द तैयार हो गए। लेकिन अगर मैं एक तीसरा शब्द बनाने का प्रयास करूं, मैं लिखूं ल म क, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक और शब्द लिख दिया ल म क, और मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि क्या ये शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है, तो आप लोग का जवाब भी यही शायद होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग इन शब्दों के बारे में कई बार सुने हैं और इसका यूज भी करते हैं, है ना। लेकिन लमक क्या होता है ये हम नहीं जानते, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन उठकर आ रहा है कि सार्थक क्या होता है और निरर्थक क्या होता है। सार्थक का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों का हमें सही सही अर्थ मिले। तो इन शब्दों को पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, इन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है। लेकिन एक तीसरा जो शब्द मैंने लिखा है ल म क, इसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात यह निरर्थक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकलता हो, अर्थात जिन शब्दों का किसी अर्थ से ताल्लुक न हो, वह निरर्थक शब्द कहलाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि शब्द क्या होते हैं। इसी तरह हम फिर पीछे चलेंगे तो ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वाक्य क्या होता है, अर्थात वाक्य का निर्माण कैसे होता है। ये दोनों बात, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, इसलिए मुझे बताना यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, तब तक हम पद तक नहीं पहुंच पाएंगे, अर्थात पद के बारे में हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए दोनों बातें मुझे बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए ये भी जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। अब प्रश्न है कि वाक्य क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि एक से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी सीधा सीधा आप लोग समझिए कि वर्ण मिलकर क्या बनता है, वर्ण से निर्माण होता है शब्द का, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, यानी वर्णों के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्दों के समूह से क्या बनता है, वाक्य बनता है। लेकिन वो शब्द कैसा हो, सार्थक शब्द होना चाहिए। तो मैंने परिभाषा यहाँ पे लिखा है कि एक से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम लोग उदाहरण पर चलते हैं। यहाँ पे मैं एक कुछ शब्द में लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि फूल, एक शब्द लिख दिया कमल, एक शब्द लिख दिया है, एक शब्द लिख दिया का। आप लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे शब्द लिखे हैं। मैंने शब्द लिखा है फूल, मैंने शब्द लिखा है कमल, मैंने शब्द लिखा है, मैंने शब्द लिखा है का।
ये कुछ शब्द हैं, लेकिन अगर इन शब्दों को हम एक सार्थक समूह में लिख देते हैं तो यह एक कंप्लीट वाक्य बन जाता है। कैसे? देखिए, मैंने लिख दिया कमल का फूल, कमल का फूल है, ठीक है। एक शब्द यहाँ पे और जोड़ लीजिए, यह। यहाँ पर जिस तरह अलग अलग शब्द हैं और इन शब्दों को मैं यहाँ पर एक साथ एक क्रम में एक समूह में यहाँ पे नोट कर दिया है कि यह कमल का फूल है। देख सकते हैं अभी तक ये शब्द अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही इन शब्दों को एक सार्थक क्रम में एक समूह में मैंने इसको पिरो दिया, अर्थात जोड़कर इसको वाक्य बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या मिल रहा है? एक सार्थक शब्द समूह का अर्थ मिल रहा है, हमें एक कंप्लीट वाक्य मिल रहा है कि यह कमल का फूल है ना। तो देख सकते हैं आप लोग कि कई शब्दों के निर्माण से क्या बन रहा है? वाक्य बन रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वह शब्द सार्थक ही होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों बातें आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बातें आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं, शब्दों का निर्माण किससे होता है और वाक्यों का निर्माण कैसे होता है। तो मैं जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये दोनों बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि ये हम समझ सकें कि पद क्या है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे, जो हमें पहला मूल बिंदु है कि पद क्या है, अब हमें इसको समझने में और अच्छे क्लियर हो गया है और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर पद क्या होता है। तो उसको देखते हैं, आइए। अब आप लोगों को ये दो बातें तो क्लियर हो गया कि शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। यानी अगर मैं लिखूं सपोज डैट कमल, सीता, है ना, रात, शतरंज आदि, ये मैंने कुछ शब्द लिखा है। लेकिन ये शब्द जो हैं सारे शब्द स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब फ्रीडम है, ठीक है। ये सारे शब्द क्या हैं? स्वतंत्र है, ठीक है। इसलिए स्वतंत्र हैं क्योंकि ये अपने आप में क्या है? फ्रीडम है। अभी तक इनका कहीं उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये सीधे सीधे शब्द उठाकर यहाँ रख दिया गया है। लेकिन जब हम पद क्या होता है इसको समझेंगे तो इन्हीं शब्दों को जब हम वाक्य में ले चलेंगे, अर्थात इन शब्दों का जो वाक्य में प्रयोग होता है और जो उस वाक्य में जो शब्द आए हुए होते हैं वही शब्द क्या होते हैं? पद बन जाते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखा है, कमल, मीरा, शतरंज, किताब आदि। ये सब स्वतंत्र शब्द है ना। यानी अपने आप में क्या है? फ्रीडम है, यानी जैसे है वैसे ही है। लेकिन अगर हम परिभाषा इसका जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले परिभाषा मैंने यहाँ पे दो तरीके से लिखा है, और दो तरीके से इसलिए लिखा हूँ ताकि हर एक बच्चे को इसकी परिभाषा समझ में आ जाए। देखिए, एक परिभाषा मैंने लिखा है कि जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर, ध्यान रखिएगा अभी तक ये शब्द क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है, ठीक है ना। कैसे? मैं उदाहरण से सब बताऊंगा, लेकिन पहले परिभाषा जानने का प्रयास करिए। यानी कोई शब्द स्वतंत्र न होकर उसे व्याकरण के नियमों में क्या करें? वो बांध दिया जाता है, अर्थात बंध जाता है, तब वो शब्द पद बन जाता है। एक परिभाषा तो ये है। और दूसरी परिभाषा जो सरल शब्दों में मैंने सीधा सीधा लिखा है कि वाक्यों में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। यानी मैंने एक वाक्य लिख दिया कि मीरा गीत गाती है, ध्यान से सुनिएगा, मीरा गीत गाती है, ठीक है।
मीरा गीत गाती है। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, इन शब्दों में यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह जो वाक्य है ये कई शब्दों के, सार्थक शब्दों के मेल से बना है। लेकिन अब ये जो शब्द है, जैसे मीरा भी एक शब्द है, गीत भी एक शब्द है, गाती भी एक शब्द है भी एक शब्द है, लेकिन ये जो शब्द हैं अब ये शब्द न होकर बल्कि अब ये पद के रूप में प्रयुक्त हो गए हैं, है ना। तो सीधा सीधा मैंने यही लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त, अब ये वाक्य है, इसमें प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द यानी हर एक सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है ना। आइए इसको और भी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इस परिभाषा को आप लोग उतार लीजिएगा। इस प्रकार हर एक वाक्य में, हम जितने भी वाक्य पढ़ते हैं या जानते हैं या सुनते हैं, उन वाक्यों में जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं, जितने भी शब्द पिरोए होते हैं, जितने भी शब्द मेल किए जाते हैं, जोड़कर बनाया जाता है, वो हर एक शब्द क्या होता है? पद होता है, अर्थात पद कहलाता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सीता गाती है। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि सीता गाती है, सीता गाती है। ठीक है। और यहीं पे एक उदाहरण और, ईश्वर रक्षा करे, रक्षा करे। देखिए इन वाक्यों में सीता भी क्या है? एक शब्द है। गाती भी क्या है? एक शब्द है भी क्या? एक शब्द है। ईश्वर भी क्या? एक शब्द है। रक्षा भी क्या? एक शब्द है। करे भी क्या? एक शब्द है। लेकिन इन शब्दों को एक सार्थक समूह में जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। ये तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यानी वाक्य तैयार किया गया है। लेकिन इन्हीं वाक्यों में जो इन शब्दों का प्रयोग किया गया, अर्थात जो प्रयुक्त किए गए हैं, अब ये शब्द न होकर बल्कि क्या कहलाते हैं? ये सारे क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ठीक है ना। यही सब पद कहलाएंगे। और मैंने परिभाषा भी यही लिखाया है, यही सब क्या कहलाएंगे? पद बन जाते हैं, अर्थात पद कहलाते हैं। और मैंने परिभाषा भी क्या लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। यानी इस वाक्य में जितने भी शब्द मिले हैं, जितने भी शब्द हैं, यही शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज पहला मूल बिंदु पद क्या है, पद के बारे में जो भी मैंने बताया, पद कहाँ से निकला, पद का क्या अर्थ होता है, पद की क्या परिभाषा होता है, और पद को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना आवश्यक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक एक बातें क्लियर कर दिया हूँ। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि पद क्या होता है, अर्थात पद किसे कहते हैं। एक दूसरे भाषा में इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जॉब लग गया है, ठीक है ना। आपका किसी भी टीचर हो, फोर्स हो, या किसी भी चीज़ में आपका जॉब लग गया है, और जब आपका जॉब लग जाता है तो उसमें कोई ना कोई आपको पद मिलता है, कोई ना कोई पद दिया जाता है आपको, है ना। जैसे टीचर का है तो कोई प्रधानाध्यापक का पद मिलता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई उप प्रिंसिपल का पद मिलता है। तो हर एक विभाग में हर एक अलग अलग पद को बांटा गया है। तो ठीक उसी तरह हर एक वाक्य में, हर एक जो वाक्य में अलग अलग जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे मूल बिंदु के तरफ। पहला मूल बिंदु पद क्या होता है, ये क्लियर हो गया। दूसरा मूल बिंदु है कि पद परिचय अब क्या होता है, अर्थात पद परिचय किसे कहते हैं। आइए उसको भी देखते हैं यहाँ पे। यानी जो दूसरा मूल बिंदु है वो है पद परिचय क्या होता है, यानी पद परिचय किसे कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि पद परिचय का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे बोर्ड पर देख सकते हैं, पद परिचय का अर्थ होता है पदों का अन्वय, अर्थात विश्लेषण, है ना। अगर हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं
तो हम ये भी जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में पद परिचय को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पद परिचय को ये देख सकते हैं बोर्ड पे, पदान्वय भी कह सकते हैं, पद निर्देश भी कह सकते हैं, पद विन्यास भी कह सकते हैं, पद निर्णय भी कह सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही कम लोग ही आप लोग को ये बता सकते हैं, है ना। और ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ये नाम दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, पद परिचय के पर्यायवाची शब्द है ना। पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, ये बहुत कम लोगों को ही जानकारी है और कम लोगों के द्वारा ही जानकारी मिलेगी आप लोग को। तो मैंने सोचा कि हर एक चीज़ क्यों ना बातें आप लोग को बता दिया जाए, क्योंकि मेरे इस वीडियो में कंपटीशन वाले बच्चे भी जुड़े हैं। तो कंपटीशन में कभी पूछ देगा कि पद परिचय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और इन चारों में से कोई एक दे देगा और आप लोग को याद रहेगा तो बताएंगे, या फिर दे देगा कि पद परिचय को और किन नामों से जाना जाता है। तो इन चारों नामों में से कोई एक नाम दे सकता है। ये सब तैयारी करने वाले बच्चों के साथ साथ जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे बच्चे उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो इस तरह पद परिचय का अर्थ यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता दिया। पद परिचय को और किस नाम से जानते ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग ये जानेंगे कि पद परिचय किसे कहते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। पद परिचय की परिभाषा, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है तथा उन शब्दों के व्याकरणीय परिचय को हम लोग क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था ना कि मीरा गीत गाती है, और उन वाक्य में सारे शब्द हैं और उन जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गए वो पद कहलाते हैं। लेकिन उन पदों के बारे में परिचय देना, यानी कि मीरा जो शब्द है वो मीरा शब्द क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, यानी उसके बारे में एक एक बातें इंट्रोडक्शन देना, वही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। मैं आगे सब उदाहरण के माध्यम से एक एक बातें क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले परिभाषा हम लोग जानते हैं। इसी तरह ठीक दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बनाना क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरह मैंने यहाँ पे दो परिभाषा लिख दिया है। आप लोग अपने तरीके से दोनों परिभाषा लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं परिभाषा 2 इसलिए लिख देता हूँ ताकि हर बच्चे को अपने अपने तरीके से इसको समझने में आसानी हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कई पार्टों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पार्ट में डिवाइड करने से ये फ़ायदा होगा कि हर एक बातें हम लोग को क्लियर आसानी से हो जाएगा। तो आज का जो मैं वीडियो ये बनाया हूँ इसको हम लोग पार्ट 1 में रखेंगे। जब हम लोग पार्ट 2 में प्रवेश करेंगे, अर्थात जब हमारा पार्ट 2 इस चैप्टर से संबंधित वीडियो आएगा, तो उसमें हम ये जानेंगे जो हमारा तीसरा मूल बिंदु बच गया है कि पद परिचय जो होते हैं ये कितने भागों में इसको बांटा गया है, और उदाहरणों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये समझेंगे कि आखिर इन वाक्यों में जो पद दिए गए हैं उसका परिचय हम लोग कैसे करेंगे। तो सारी बातें एक एक करके हम लोग पार्ट 2 में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अंत में आप लोग सारे ये मेरे आज का वीडियो देखने के बाद अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा रहा, और मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण बातें आप लोग को यहाँ पे मिलेगा मेरे इस वीडियो में। तो ये टॉपिक उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो अंत तक मेरा वीडियो देखेगा। मैं फिर से कह दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो बोर्ड के एग्ज़ाम
मैं खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को मैं बता दूं कि 4 नंबर का इस चैप्टर से आता है आप लोग को, तो आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग ये जानेंगे कि पद परिचय के कितने विभाग होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये समझेंगे कि पद परिचय क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।